आइए हम घोषणा करें कि युद्ध की स्थिति तब तक मौजूद है और रहेगी जब तक भारतीय मेहनतकश जनता और प्राकृतिक संसाधनों का मुट्ठी भर परजीवी द्वारा शोषण किया जा रहा है। वे विशुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीवादी या मिश्रित ब्रिटिश और भारतीय या यहाँ तक कि विशुद्ध रूप से भारतीय भी हो सकते हैं। वे मिश्रित या विशुद्ध रूप से भारतीय नौकरशाही तंत्र के माध्यम से अपने कपटी शो भगत सिंह औपनिवेशिक शासन के तहत लिखे गए भगत सिंह के शब्द वर्तमान के लिए चौंका देने वाली प्रासंगिकता के साथ बोलते हैं। जिस शोषण की उन्होंने निंदा की वह गायब नहीं हुआ है, इसे अनुकूलित किया गया है। आज लद्दाख में निष्कर्षण के तंत्र नए संस्थागत रूप धारण करते हैं, लेकिन उनका कार्य अपरिवर्तित रहता है, भूमि, पानी और श्रम को पूंजी के तर्क के अधीन करना। लेह में सितंबर 2025 का विरोध प्रदर्शन, जिसमें भाजपा कार्यालय के बाहर एक सुरक्षा वाहन को आग लगा दी गई थी और तेजी से कर्फ्यू लगा दिया गया था, यादृच्छिक विस्फोट नहीं है। वे वर्षों के प्रणालीगत विस्थापन, गहरी अनिश्चितता और स्थानीय स्वायत्तता के निरंतर क्षरण से उभरते हैं। लद्दाख में जो सामने आता है वह संवैधानिक विवाद या क्षेत्रीय स्वशासन की संकीर्ण मांग की सीमा। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में दिल्ली के बोर्डरूम और मुंबई के स्टॉक एक्सचेंजों से दूर आग लग गई है। यह आग लद्दाख में सितंबर 2025 का विद्रोह है, जिसकी परिणति हिंसक झड़पों, लेह में भाजपा कार्यालय के बाहर एक सुरक्षा वाहन को आग लगाने और कर्फ्यू की तत्काल घोषणा में हुई। ये अधिनियम स्थानीय आबादी और एक राज्यतंत्र के बीच एक गहरी दरार को व्यक्त करते हैं, जो आधिकारिक कथन, यहां तक कि उदारवादी प्रेस के वर्गों द्वारा प्रतिध्वनित अशांति को एक संवैधानिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करता है। इस न्यायिक सतह के नीचे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और पूंजीवादी संकट द्वारा आकार दी गई एक भौतिक वास्तविकता निहित है। क्षेत्र में भूराजनीतिक स्थिति सीमा पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के पैमाने में वृद्धि की गारंटी देती है। लद्दाख प्राकृतिक संसाधनों से संवैधानिक भूमि संरक्षणों को हटाने से विस्थापन में तेजी आई है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अब बड़े क्षेत्र आवंटित किए जा रहे हैं। पांग में सौर परियोजना के लिए 80 वर्ग किलोमीटर भूमि की मांग की गई थी। स्थानीय समुदायों ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई है। लद्दाख पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहा है, जो ग्लेशियर के पिघलने पर बहुत अधिक निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग, स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 के बाद लेह और कारगिल के एटीसी ने अपनी वित्तीय, राजस्व और संवैधानिक शक्तियां खो दी। वे अब केंद्रीय नौकरशाही के तहत अधीनस्थ कार्यकारी निकायों के रूप में काम करते हैं। 2019 के बाद से लद्दाख के वार्षिक बजट में 5 गुना वृद्धि के बावजूद, जो अब 50 बिलियन से अधिक। छठी अनुसूची, भारतीय संविधान में एक प्रावधान जो पूर्वोत्तर के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है। उन्हें भूमि, वन और प्रथागत कानून जैसे स्थानीय मामलों पर विधायी, न्यायिक और वित्तीय प्राधिकरण के साथ स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की अनुमति देता है। के तहत समावेश की मांग को अक्सर एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों के रूप में ब्रांडेड विद्रोह विरोधी अभियान आम आदिवासियों को निशाना बनाते हैं। अर्धसैनिक बल, राज्य समर्थित रक्षक और पुलिस गांवों को विस्थापित करते हैं, खनन के लिए जंगलों को साफ करते हैं और महिलाओं को सैन्य यौन हिंसा का शिकार बनाते हैं। लोकतांत्रिक संस्थान कोई निवारण प्रदान नहीं करते हैं, समुदायों को स्कूलों और क्लिनिकों के बजाय बैरकों। यह आकस्मिक नहीं है। आदिवासी भूमि को 5वीं अनुसूची के तहत रखते हुए लद्दाख को 6ठी अनुसूची से बाहर करना एक जानबूझकर साम्राज्यवादी रणनीति है। यह संसाधनों को निकालने के लिए पूंजी के लिए कानूनी मार्ग बनाता है। साथ ही यह प्रतिरोध को राष्ट्रविरोधी या विद्रोही बताता है, चाहे बस्तर में हो या लेह में। राज्य एक ही तिकड़ी को तैनात करता है। कानूनी बहिष्कार, ये जातीय या क्षेत्रीय मुद्दे नहीं हैं, वे पूंजीवाद के अंतिम संकट की अभिव्यक्तियां हैं। प्रत्येक वर्ग मीटर भूमि, जल की प्रत्येक बूंद और प्रत्येक मानव समुदाय तीव्र शोषण का स्थल बन जाता है। तथाकथित हरित संक्रमण पारिस्थितिक मोक्ष नहीं है, यह साम्राज्यवादी संचय का एक नया चरण है, जो लाभ की घटती दर और रणनीतिक कच्चे माल के लिए हाथापाई से प्रेरित है। लेह में प्रदर्शनकारी भारी संख्या में युवा थे, छात्र, बेरोजगार स्नातक, छोटे व्यापारी। वे अलगाववादी नहीं हैं, वे ऐसे क्षेत्र में श्रम की आरक्षित सेना का हिस्सा हैं जहां कोई उद्योग नहीं है, कोई सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नहीं है और वर्तमान व्यवस्था के तहत कोई भविष्य नहीं है। उनका गुस्सा अस्तित्वगत है। जब उन्होंने एक पुलिस वैन में आग लगा दी तो उन्होंने उस उपकरण को निशाना बनाया। झारखंड के संघर्षों की तरह इस विद्रोह में भी स्वायत्त वर्ग चेतना का अभाव है। इसे अधिकारों,
न्याय या स्वायत्तता के संदर्भ में तैयार किया गया है, न कि उत्पादन के पूंजीवादी तरीके के साथ टूटने के रूप में। लद्दाख में पर्यटन, परिवहन और छोटे व्यापार में बिखरे हुए मजदूर वर्ग ने संघर्ष के स्वतंत्र अंग नहीं बनाए हैं। हड़ताल समितियां, पड़ोस की सभाएं और श्रमिक ऐसे निकाय तटस्थ नहीं होते हैं। वे पूंजीवादी व्यवस्था के बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं। वे सर्वहारा आक्रोश को संवैधानिक अंत में ले जाते हैं। वे इस भ्रम को मजबूत करते हैं कि राज्य में सुधार किया जा सकता है। यह पूंजी के वामपंथ का तर्क है, चाहे वे गैर सरकारी संगठनों, प्रगतिशील वकीलों या क्षेत्रीय अभिजात वर्ग के रूप में हो। उनका उद्देश्य शोषण का प्रबंधन करना है। कि रणनीतिक स्थिति इसे अमेरिका चीन साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता के केंद्र में रखती है। चूंकि पूंजीवाद के संकट का कोई सुधारवादी समाधान नहीं है, शासक वर्ग के पास युद्ध और तीव्र शोषण ही एकमात्र विकल्प बचे हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी गुट में एकीकृत भारतीय राज्य लद्दाख को एक सैन्य और निकालने वाली चौकी के रूप में मानता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, तथाकथित सीमा विवाद एक गहरे संघर्ष का मुखौटा है। यूरेनियम, दुर्लभ मिट्टी, पानी और ऊर्जा गलियारों पर नियंत्रण दांव पर है। ये साम्राज्यवादी संचय और युद्ध उत्पादन के अगले चरण के कच्चे माल हैं। यही गतिशीलता यूक्रेन, गाजा, कांगो और साहेल में सामने आती है। अंतर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की वेदी पर स्थानीय आबादी का बलिदान दिया जाता है। इस व्यवस्था में कोई शांति नहीं है। लद्दाख में स्वदेशी संघर्ष को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसे पहचान और क्षेत्र से परे सामान्यीकृत किया जाना चाहिए। लद्दाखी भूमि की रक्षा की लड़ाई बस्तर में आदिवासियों, पंजाब में दलित कृषि मजदूरों और तमिलनाडु में परिधान श्रमिकों की लड़ाई से अविभाज्य है। सभी एक ही दुश्मन का सामना करते हैं, पूंजीवादी राज्य जो वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में एकीकृत हो। यह राज्य आवश्यकता लद्दाखी समाधान की नहीं, बल्कि सर्वहारा समाधान की है। यह कार्यस्थल और सामुदायिक सभाओं में निहित होना चाहिए, जो गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों और सभी प्रकार के प्रतिनिधित्व को दरकिनार करते हैं। भारत और दुनिया भर के श्रमिकों के साथ एकजुटता हड़ताल आवश्यक है। इन श्रमिकों को समान तपस्या, अनिश्चितता और दमन का सामना करना पड़ता है। सैनिकरण से इंकार। जब लेह के युवा खुद को पूंजीवादी घेराबंदी का विरोध करने वाले सर्वहारा के रूप में देखते हैं, तभी उनका संघर्ष विरोध, दमन और सहचुनाव के चक्र से बच सकता है। आग ने भाजपा कार्यालय से भी अधिक को निशाना बनाया। इसने एक ऐसी प्रणाली के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जो ग्लेशियरों को वस्तुओं में और लोगों को बाधाओं में बदल देती है। केवल आग ही काफी नहीं है। स्वायत्त संगठन के बिना, क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना और एक अंतर्राष्ट्रीयवादी साम्यवादी दृष्टिकोण के बिना सबसे भयंकर विद्रोह भी प्रबंधित असहमति के इतिहास में एक फुटनोट। क्रांतिकारियों का काम ऊपर से नेतृत्व करना नहीं है, यह स्पष्ट करने, जुड़ने और उत्प्रेरित करने के लिए है। उन्हें यह दिखाना चाहिए कि एकमात्र सच्ची छठी अनुसूची वह है जो मजदूर वर्ग द्वारा जब्त, एकजुटता और सामान्य स्वामित्व की भाषा में लिखी गई है। मुक्ति संसद, सर्वोच्च न्यायालय या किसी पूंजीवादी संस्था के माध्यम से नहीं मिलेगी। यह सड़कों, कार्यस्थलों और एक ऐसे वर्ग की सामूहिक आत्मगतिविधि से उभरेगा जिसके पास अपनी जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। इस वर्ग के पास बिना सीमाओं, मालिकों या चोरी की जमीन और जमे हुए पानी पर बने बिजली संयंत्रों के बिना दुनिया से लाभ उठाने के लिए सब कुछ है। कोई युद्ध नहीं, बल्कि वर्ग युद्ध। साम्यवाद के लिए